वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर जो है, आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है बेटा? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड ऑब्वियसली। एंड हमसे पूछा जा रहा है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या निकल के आ सकता है। तो हमें ये नहीं बताना है, इसका आंसर ये नहीं देना है कि क्या क्या आ सकता है, हमें आंसर ये देना है कितने पॉसिबल आउटकम्स है। ओके, कितने इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें बता दे। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया, उसमें हमने वैकेंट प्लेसेस बनाते थे, वैकेंट बॉक्सेस बनाते थे उसमें। बेटा इसमें भी वैकेंट बॉक्सेस बनाने हैं। इसमें उतने वैकेंट बॉक्सेस बनाने हैं जितनी बार इस कॉइन को टॉस किया गया है। कितने वैकेंट बॉक्सेस बनाएंगे हम? जितनी बार कॉइन को टॉस किया गया है। कितनी बार यहाँ पे कॉइन को टॉस करना है? 3 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 3 वैकेंट बॉक्सेस बना रहे हैं। ओके, हो गए हमारे 3 वैकेंट बॉक्सेस। अब यहाँ बेटा हम देखेंगे कि फर्स्ट वैकेंट बॉक्स को कितनी बार फिल किया जा सकता है, या कितने पॉसिबल आउटकम से इसको फिल किया जा, सेकंड को और थर्ड को भी। तो चलो बेटा फर्स्ट वैकेंट बॉक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे जब हम कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट मीन इस वैकेंट प्लेस पे या तो हेड आएगा या आएगा टेल। दैट मीन इस वैकेंट प्लेस, फर्स्ट वैकेंट प्लेस को या तो हम हेड से फिल कर सकते हैं या किससे? टेल से। तो टोटल इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल किया जा सकता है? टोटल इन 2 वेज। हो गया बेटा जब हमने कॉइन को एक बार टॉस किया। अब हम देखेंगे उसी कॉइन को जब हम सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं बेटा। ऑब्वियसली अगेन आइदर हेड ऑकर्स और टेल ऑकर्स, या तो हेड वाला फेस ऊपर की ओर आएगा या टेल वाला फेस। तो अगेन बेटा सेकंड वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है? 2 वेज, आइदर बाय हेड और बाय टेल। हो गया सेकंड बार जब हमने कॉइन टॉस किया। अब हम उसी कॉइन को जब हम थर्ड टाइम टॉस करेंगे तो अगेन बेटा या तो हेड आने के चांसेस है या किसके? टेल आने के। तो अगेन थर्ड वैकेंट प्लेस को भी 2 ही तरीकों से फिल किया जा सकता है। तो हमने देख लिया कि फर्स्ट वैकेंट प्लेस को कितनी बार फिल किया जा सकता है, सेकंड को कितनी बार और थर्ड को भी। यही लिखेंगे हम, फर्स्ट वैकेंट प्लेस, फर्स्ट प्लेस या फर्स्ट बॉक्स कैन be filled in how many ways? 2 ways. Similarly, second vacant place can be filled in 2 ways again. And last जो थर्ड वैकेंट प्लेस है उसको भी कितनी बार फिल किया जा सकता है? थर्ड वैकेंट प्लेस को भी 2 ही तरीकों से फिल किया जा सकता है। ओके, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो, डिपेंडेंट इवेंट्स, जिनके फर्स्ट इवेंट के ऑकरेंस होने के चांसेस m वेज हो, सेकंड के n वेज एंड थर्ड के p वेज, तो वो तीनों इवेंट्स के ऑकर होने के चांसेस इन सक्सेशन कितने होते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 3। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां हम स्पेशली लिख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहां इवेंट जो है बेटा वो क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ इवेंट्स डिपेंडेंट है। दैट मीन्स हमें कॉइन को 3 बार उछालना है, तीनों बार। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने टोटल आउटकम्स है बेटा? 2 times 2 times 2, which is बेटा obviously
8। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। टोटल अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, वो है बेटा 8। तो चलो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 7 पॉइंट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other। हमें गिवन दिया गया है बेटा 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग दिए गए हैं अलग अलग कलर्स के। से वो जो 5 फ्लैग्स के कलर्स हैं बेटा, से एक तो रेड है, एक तो वाइट है, एक तो ब्लैक है, एक तो येलो है, एक ग्रीन है। सपोज बेटा ये उन 5 फ्लैग्स के 5 डिफरेंट कलर्स हैं। हमें इन फ्लैग्स को क्या करना है, इन फ्लैग्स को यूज करके हमें बेटा एक सिग्नल्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, सिग्नल्स। लेकिन एक सिग्नल को बनाने के लिए हमें कितने फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है, हमें 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। दैट मीन्स by 2 flags we can make 1 signal। 2 फ्लैग्स को यूज करके हम एक सिग्नल बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट बेटा हमें टोटल अवेलेबल चॉइसेस जो है वो है n इक्वल टू 5। हमें जो गिवन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं टोटल वो है 5, लेकिन हमें गिवन 5 फ्लैग्स में से एट अ टाइम एक बार में कितने फ्लैग्स का यूज करना है। हमें क्या बना रही है बेटा, सिग्नल। और ये बताया गया है कि आपको एक सिग्नल बनाने के लिए कितने फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है, 2 फ्लैग्स की। दैट मीन्स हमें 5 फ्लैग्स में से एट अ टाइम 2 फ्लैग्स को यूज करना है। दैट मीन्स आर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स which we have to select at a time is 2। बेटा अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही करेंगे। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, हम वैकेंट बॉक्सेस बनाने जा रहे हैं। अब कितने वैकेंट बॉक्सेस बनाने हैं, उतने वैकेंट बॉक्सेस जितने फ्लैग्स हम एट अ टाइम यूज करने हैं। यहाँ पे कितने फ्लैग्स को एट अ टाइम यूज करना है, 2 फ्लैग्स। बिकॉज हमें एक सिग्नल बनानी है और सिग्नल बनाने के लिए हमें 2 फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। और ये भी लिखा है 1 बिलो द अदर, मतलब एक फ्लैग ऊपर आना चाहिए, एक नीचे। बस कुछ डिफरेंट नहीं है। वहां हम हॉरिजॉन्टली बॉक्सेस बनाते हैं, यहाँ हम बनाएंगे वर्टिकली। नो मैटर, आप हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो। चलो बेटा अब हमें इन 2 वैकेंट बॉक्सेस को फिल करना है। किन से फिल करना है, फ्लैग से। यहाँ एक फ्लैग रखना है, यहाँ एक फ्लैग। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि आप इसको रेड वाले फ्लैग से फिल करोगे या फ्लैग नहीं। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप फर्स्ट फ्लैग को कितनी बार फिल कर सकते हो, सेकंड फ्लैग को कितनी बार फिल। और फिर पूछा गया है इन दोनों वैकेंट बॉक्सेस को या दोनों वैकेंट प्लेसेस को टोटल कितने तरीकों से फिल किया जा सकता है, या इन शॉर्ट कितनी टोटल सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं हम फ्रॉम द गिवन 5 फ्लैग्स। अब देखो बेटा इन वैकेंट प्लेस को तो हमें फ्लैग से फिल करना है। तो आप देखो फर्स्ट वैकेंट प्लेस को किस किस फ्लैग से फिल किया जा सकता है। फर्स्ट वैकेंट प्लेस को किस किस फ्लैग से फिल किया जा सकता है। यहाँ बेटा रेड वाला फ्लैग भी यूज कर सकते हैं, कोई एक चॉइस। व्हाइट को भी यहाँ यूज कर सकते हैं 2 तरीकों से। ब्लैक को भी यहाँ यूज कर सकते हैं 3 तरीकों से। येलो फ्लैग को भी यहाँ यूज कर सकते हैं 4 तरीकों से। और ग्रीन फ्लैग को भी फर्स्ट वैकेंट प्लेस पे रख सकते हैं। तो हो गए इन टोटल फर्स्ट जो है बेटा वैकेंट प्लेस, इसको 5 फ्लैग से फिल किया जा सकता है। दैट मीन्स जो फर्स्ट वैकेंट प्लेस है यहाँ पे हम 5 फ्लैगों में से कोई एक फ्लैग रख सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स इन टोटल हाउ मेनी वेज फर्स्ट वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड, इन 5 वेज। से हमने यहाँ पे बेटा ब्लैक फ्लैग को रखा, किसको, ब्लैक से। इस वैकेंट प्लेस को तो फिल करना है, किसी एक फ्लैग को तो यूज करेंगे। से हमने यहाँ किसको रखा, ब्लैक फ्लैग। ये हमने क्या लिखा कि यहाँ पे किस किस फ्लैग को रखा जाएगा। ओके, 5 में से किसी को। अब यहाँ क्या है बेटा, 1 बिलो द अदर मीन्स क्या हुआ बेटा, और यहाँ लिखा है 5 डिफरेंट कलर, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेट। डिफरेंट सिग्नल्स मीन्स यहाँ पे हमें जो फ्लैग हमने फर्स्ट
बॉक्स से फर्स्ट वैकेंट प्लेस या ऊपर वाली वैकेंट प्लेस में यूज किया, उस फ्लैग को हम सेकंड वैकेंट प्लेस पे नहीं लिख सकते। दैट मीन जिस ब्लैक फ्लैग को हमने ऊपर वाली वैकेंट प्लेस पे यूज किया, उसको हम नीचे वाली वैकेंट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। अब बता बेटा, जो नीचे वाली वैकेंट प्लेस है, इसको किस किस फ्लैग से फिल किया जा सकता है? यहाँ पे हम सेकंड वाली वैकेंट प्लेस पे या तो रेड फ्लैग को या व्हाइट या येलो या ग्रीन फ्लैग को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स सेकंड वैकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन टोटल 4 वेज। ओके, तो हमने देखा बेटा फर्स्ट वैकेंट प्लेस को हमने कितनी बार हम फर्स्ट वैकेंट प्लेस को फिल कर सकते? 5 वेज, सेकंड को 4 वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? पहले हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड in how many ways? 5 ways. Second place can be filled in 4 ways. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है बेटा? Therefore, by fundamental principle of multiplication, fundamental principle of counting लिखो या multiplication लिखो, no problem. Fundamental principle of multiplication total number of signals is बेटा कितने? फर्स्ट इवेंट के 5 ऑकर होने के 5 तरह के मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इवेंट के होने के चांसेस 4 तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20। तो टोटल कितनी सिग्नल्स बन जाएगी बेटा गिवन 5 फ्लैग्स से? टोटल 20 बेटा। सो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ ही एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने बेटा पिछली लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी किसी ने कमेंट बॉक्स में ना तो उसका आंसर दिया, ना ही किसी ने ये लिखा कि सर वो हमसे नहीं हो रहा है तो हमें क्वेश्चन, तो होप करता हूँ जल्दी आपसे रिस्पॉन्स मिलेगा। बेटा अब हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, या हम ये बोलेंगे परम्यूटेशन को पढ़ने से पहले हम फैक्टोरियल जो चीज़ है बेटा इससे वाकिफ होंगे कि फैक्टोरियल है क्या, बिकॉज इसका यूज परम्यूटेशन में भी होगा, परम्यूटेशन फार्मूला में भी और कॉम्बिनेशन फार्मूला में भी। फैक्टोरियल देखो बेटा, फैक्टोरियल की डिफिनीशन लिखने से पहले मैं आपको सिंपल कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ फैक्टोरियल की नोटेशन क्या होती है। अगर हमने लिखा से 3 फैक्टोरियल को बेटा ऐसे लिखा जा सकता है। ये 2 पॉसिबल नोटेशन। अगर 3 के बाद हमने ये वाली नोटेशन लिखी या ये एंगल टाइप की नोटेशन लिखी, उसमें फिर 3 लिखा, तो बेटा इसको पढ़ते हैं इट इज रीड एज फैक्टोरियल 3 और 3 फैक्टोरियल। रीड एज फैक्टोरियल 3 और 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल पढ़ो या फैक्टोरियल 3। ये है बेटा फैक्टोरियल की नोटेशन। अब ये 3 फैक्टोरियल ये होता क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है? नाउ 3 फैक्टोरियल इज बेटा नथिंग बट सिंपली कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। 3 लिखा है तो 3 फैक्टोरियल मतलब पहले 3 नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट, विच इज बेटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड ये किसके बराबर आएगा? टोटल 6। ये हो गया बेटा हमारा 3 फैक्टोरियल। और ऐसे भी लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, हमने यहाँ बेटा 1 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन लिखा था, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, मतलब उल्टा करके 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। जो आप लोगों की चॉइस, आंसर दोनों केसेस में सेम। ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अगर हम बेटा लिखें 4 फैक्टोरियल मीन्स continued product of first 4 natural numbers, which means बेटा 4 times 3 times 2 times 1। फिर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4 से 12 times 2 which is 24 बेटा। या इसी को हम लिखेंगे इस बार 1 times 2 times 3 times 4 which is again 20। बेटा फैक्टोरियल को समझ आ रहा है? continued product of first n natural numbers। ओके, तो n फैक्टोरियल क्या होगा बेटा? फिर n फैक्टोरियल यूजुअली हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख रहे हैं। n फैक्टोरियल देखो बेटा यहाँ 4 फैक्टोरियल था, 4
मल्टीप्लाइड बाय इससे एक छोटा, मल्टीप्लाइड बाय इससे एक कम, अप टू कहां तक, 1 तक। ये ऑलवेज याद रखना, 1 तक ये प्रोडक्ट कंटिन्यू रहेगा। 3 फैक्टोरियल केस में क्या था, 3 टाइम्स इससे एक कम, इससे एक कम, ओके अप टू 1। n फैक्टोरियल क्या होगा बेटा, n मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इससे n से एक कम विच इज n माइनस 1, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 से एक कम वो क्या है बेटा, n माइनस 2, n माइनस 2 से एक कम वो क्या आएगा बेटा, n माइनस 3, एंड कंटिन्यू लाइक दिस अप टू कहां तक, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ये प्रोडक्ट कहां तक कंटिन्यू रहता है, अप टू 1। ये हो गया बेटा n फैक्टोरियल, n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय अप टू। तो क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टोरियल की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, therefore factorial n denoted by फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल भी आप बता सकते हो, पढ़ सकते हो। फैक्टोरियल n डिनोटेड बाय, कैसे इसको डिनोट करते हैं बेटा, या तो इस वाली सिंबल से या इस वाली नोटेशन से। ये दो नोटेशन है किसके लिए, फैक्टोरियल। एंड इज डिफाइंड एज continued product of first n natural numbers, continued product of first n natural numbers, okay। ये हो गया बेटा फैक्टोरियल n की डिफिनीशन। अगर हम इसको लिखें भी, डेट इज n फैक्टोरियल इक्वल्स टू, n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, पहला ये जो नंबर है यहाँ पे ये लिखेंगे n, इसको मल्टीपल करेंगे n से एक कम नंबर से, विच इज n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे, n माइनस 1 से एक छोटा नंबर, विच इज n माइनस 2। अब नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे बेटा, n माइनस 2 से एक छोटा नंबर, n माइनस 3। तो ऐसे करके बेटा चलना है कहां तक, एंड सो ऑन, कहां तक चलना है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ये हो गया बेटा n फैक्टोरियल। समझ आ रही बात, ओके। तो n फैक्टोरियल बेटा अब है, अब n फैक्टोरियल में क्या है बेटा आगे, ओके। तो बेटा इसमें एक बात आती है, why, what is zero factorial? बेटा zero factorial is defined as equal to 1। जीरो फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है किसके बराबर, 1 के बराबर। इसको उस 1 के बराबर रखा गया है, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा लॉजिकली आपको बताना चाहूंगा वाई जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। एक लॉजिक दूंगा, लेकिन उस लॉजिक, ओके देखो बेटा क्या है लॉजिक, वी नो व्हाट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या हुआ बेटा, फर्स्ट 1 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट विच इज 1 ऑल। अब 2 फैक्टोरियल क्या हुआ बेटा, 2 टाइम्स 1, वो क्या होता है बेटा, ओके 2। 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो क्या आएगा बेटा 6। 4 फैक्टोरियल क्या आएगा बेटा तुम्हारा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, तो वो आएगा 24। अब देखो बेटा यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, 4 फैक्टोरियल विच इज 24, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इस 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 4 से, तो क्या आएगा 24 अपॉन में 4 क्या आएगा, आई थिंक 6 मिल गया ना, 6। दैट इज 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू विच इज 6। जब हमने 24 को किससे डिवाइड किया, 4 से, तो हमें क्या मिला 6, विच इज 3 फैक्टोरियल एक्चुअली। अब हम बेटा क्या करेंगे नेक्स्ट में, 3 फैक्टोरियल को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 फैक्टोरियल को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। किससे बेटा डिवाइड करेंगे, 3 से, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, 2 फैक्टोरियल, 6 अपॉन 3 विच इज 2। अब हम बेटा 2 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिलेगी, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू।
2 फैक्टोरियल विच इक्वल टू 2/2 इज 1। अब हम बेटा ये जो हमें पैटर्न मिला, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम किसको 1 फैक्टोरियल को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। जैसे हमने पिछली इन क्वेश्चंस पिछली इन सीरीज में या इन क्वेश्चंस में किया, वैसे ही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1। लेकिन 1 फैक्टोरियल से पहला वाला जो फैक्टोरियल वो है क्या बेटा, 0 फैक्टोरियल। एक लॉजिक है वाई 0 फैक्टोरियल को क्यों 1 के इक्वल रखा गया है, इसके पीछे और भी थ्योरीज है क्यों जो हमने सिस्टम बनाया था फैक्टोरियल के अराउंड, उस सिस्टम पे जहां भी 0 फैक्टोरियल आता था, जब हमने 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रखी तो मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगी, नो प्रॉब्लम हुई। तो ये हमने यहाँ से एक लॉजिक भी दिया, वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। कैसे बेटा, फिर एक बार बताऊंगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बेटा 24 है। अब 4 फैक्टोरियल को हमने, जो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 24 upon में 4 which is 6 and which is the value of 3 factorial, that is 4 फैक्टोरियल को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल को हमने जब 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 1 फैक्टोरियल की वैल्यू। अब हम 1 को जब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली किसकी वैल्यू मिलेगी, 0 फैक्टोरियल की, विच इज 1/1। वो क्या आएगा बेटा, 1। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई, 1। ये हो गया बेटा वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है बेटा, 0 फैक्टर इक्वल्स टू 1। तो ये ऑलवेज याद रखेगा। अब बेटा आगे, हाँ अगर हम यहाँ ये देखें बेटा, देखो अगर हम यही पैटर्न अब फर्दर कंटिन्यू रखें तो बेटा, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर हम इस 1 को किससे डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, देखो बेटा 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड किया था, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू को हमने 3 से डिवाइड, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू को 2 से, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू को 1 से, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को अब किससे डिवाइड करना है, 0 से। तो जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे वो क्या आता है बेटा, दैट्स 1/0 विच इज अनडिफाइंड। और 0 फैक्टोरियल के ऊपर वाली जो आती वो है 1 - 1 फैक्टोरियल। तो दैट्स वाई -1 फैक्टोरियल इज 1/0 बेटा। दैट मीन्स जो नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। सो फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। किन के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड, ओनली फॉर होल नंबर्स। एंड नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। वो भी हमने थोड़ा यही इसी पैटर्न से पता चला वाई फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव, बिकॉज -1 फैक्टोरियल किसके इक्वल आता है, 0 फैक्टोरियल को जब हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, दैट इज 1 को जब हम 0 से डिवाइड करते, विच ऑल नो दैट इज अनडिफाइंड थिंग। सो क्या पता चला आपको बेटा, फैक्टोरियल जो है, अगर हम बोलेंगे n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल मीन्स कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। एंड हमने फिर आगे क्या दिखा, फिर हमने देखा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। और फिर हमने यहाँ क्या समझा कि नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। फैक्टोरियल इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट, होल नंबर्स। तो हम कुछ और चीजें करते हैं फैक्टोरियल के ऊपर बेटा। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन बोले कि इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करो, देखो बेटा क्या है, 19 फैक्टोरियल अपॉन में से 17 फैक्टोरियल, सिंपल एग्जाम्पल। चलो नहीं 19 में से we take 9 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। आप कोई आपसे ये पूछे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ या इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करो, तो आप करने का क्या तरीका, अभी आपने पढ़ा 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 टाइम्स 6 टाइम्स 4 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये आपने बोला ना। 9 फैक्टोरियल मीन्स कंटिन्यूअड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, वही लिखा ना हमने, कंटिन्यूअड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल। अब 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा, कंटिन्यूअड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स व्हिच इज 16। एंड आप यहाँ से देख सकते हो, मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हो, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स अप टू 1, 7 टाइम्स 6 टाइम्स अप टू 1, ये तो कैंसिल होगा।
तो यहाँ आएगा हमारा बेटा 9 टाइम्स 8 विच इज 72। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। हाँ? आप ऐसे, अब मैं ये बता दूं बेटा, और इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से कर सकता हूँ सॉल्व। देखो किस तरीके से, 9 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे है 7 फैक्टोरियल, and it seems 7 and 9 these two numbers are pretty close to each other, है ना, नंबर लाइन पे एक दूसरे के क्लोज ही है, ज्यादा दूर नहीं है कि 7 और 100 को ले लिया है। तो अब इन दोनों से, अब इन दो नंबर्स में जो है कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 9 7 से बड़ा है, तो उसको बड़ा एक्सपेंड करेंगे, ओनली ऊपर वाले को एक्सपेंड करेंगे, नीचे वाले जो छोटा फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। 9 को एक्सपेंड करेंगे तो 9 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 के बाद क्या आता है बेटा 7 7 फैक्टर, मैं लिखूंगा 7 के बदले, मैं फर्दर एक्सपेंड नहीं करूंगा तो मैं लिखूंगा ओनली 7 फैक्टोरियल। बिकॉज बेटा अगर आप देखोगे 9 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 6 5 4 3 2 1। अगर हम इस चीज को देखें, इस चीज को, इस एक्सप्रेशन को 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ये बेटा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स का है, तो इसको हम बोलेंगे 7 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं ना इजीली, 9 टाइम्स 8 टाइम्स 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, 7 टाइम्स 6 टाइम्स 5 टाइम्स अप टू 1, तो वो ही है। तो बेटे को देखो बेटा इससे क्या हुआ, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 9 टाइम्स 8 70। तो इस वाली प्रोसेस और इस वाली प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता है बेटा, शॉर्ट होता है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, जब भी आपको डिवीजन फॉर्म में, रेशियो फॉर्म में 2 फैक्टोरियल दिए गए हों और उस वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो, फिर अगर वो 2 फैक्टोरियल जो वैल्यू हो, वो नंबर लाइन 2 फैक्टोरियल्स में जो नंबर्स यूज किए गए हों, अगर वो 2 नंबर्स नंबर लाइन पे क्लोजर ही हो, तो फिर आप उन 2 नंबर्स में एक ही को एक्सपेंड करोगे, और वो किस वाले को एक्सपेंड करोगे, जो नंबर बड़ा होगा। जैसे और एक एग्जांपल से 21 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 17 फैक्टोरियल। देखो बेटा फिर से रेशियो फॉर्म में फैक्टोरियल्स है, हमसे पूछा जा रहा है इसको सिंपलीफाई करो। हम ये यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि 21 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करेंगे 17 फैक्टोरियल को भी। हमें पता है 17 एंड 21 आर क्लोजर टू ईच अदर ऑन नंबर लाइन, तो अब एक ही फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, और वो उस वाले फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें जो बड़ा है, विच इज 21 अगेन, तो 21 को एक्सपेंड करेंगे 21 टाइम्स, इससे एक कम 20 से एक कम विच इज 19 से एक कम 18 से एक कम 17, लेकिन 17 नीचे लिखा गया बेटा, यहाँ से हम आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे, बिकॉज के आगे क्या था 17 टाइम्स 16 टाइम्स 5 अप टू 1, तो उसके बदले हम 17 फैक्टोरियल लिखेंगे, तो नीचे बेटा 17 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसल, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो आंसर, समझ आई बात। अच्छा, दैट मीन्स इन जनरल अगर हमारे पास, हम इन जनरल 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल इज 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, विच इज 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्या मतलब 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। यहाँ मैं चलो एक बार में दिखाता हूँ कैसे हो गया ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, इस 5 को ऐसे ही रखते हैं, इस वैल्यू की इसके बदले 4 फैक्टोरियल, because it's continuous product of first 4 numbers which can be written as 4 factorial। या अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल भी, या इसी 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं बेटा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल को फॉर 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल भी, अपनी चॉइस, जहां पे स्टॉप करे, जहां पे हमें जरूरत। तो बताओ फिर n फैक्टोरियल को क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n से छोटा एक नंबर कौन सा बेटा, n-1, या तो लिखना था n-1, n-2, n-3, तो उनके बदले हम लिखेंगे सिंपल n-1 n मल्टीप्लाइड बाय n-, या हम अगर आपसे कोई पूछे n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, सॉरी n+1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय n+1 से एक छोटा गया है n, तो उसका फैक्टोरियल। चलो बेटा ये हो गया फैक्टोरियल पे बेस थोड़ा इंट्रोडक्शन, आपको आई होप करता हूँ आपको फैक्टोरियल समझ। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चन है वो कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।